जब धरती पर सुबह की पहली किरण पड़ी तो सिर्फ प्रकाश नहीं फैला, वातावरण में एक लय, एक ऊर्जा और एक उद्देश्य भी गूंजा। 21 जून आज का दिन, जब दुनिया भर में लोग एक साथ सांस लेते हैं, जब योग करते हैं जो कभी हिमालय की गुफाओं में हुआ करता था, न्यूयॉर्क की सड़कों और लंदन के लॉन तक पहुंच चुका है। और इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य ने एक बार फिर याद दिलाया कि मानवता एक परिवार है। टाइम्स स्क्वायर की चकाचौंध में जब ध्यान की मुद्रा दिखाई दी तो लगा जैसे भीड़ के बीच शांति उतर आई। बीजिंग के सेंट्रल स्क्वायर में जब सैकड़ों लोगों ने सूर्य नमस्कार किया तो पश्चिम और पूर्व एक ही सांस में बंध गए। लंदन के लॉन से लेकर टोक्यो की छतों तक योग ने इस दिन इंसानों को भौगोलिक सीमाओं से परे एक सांस में जोड़ा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में दीपक चोपड़ा के नेतृत्व में ध्यान सत्र आयोजित हुआ, जहां 1200 से अधिक लोगों ने शांति की अनुभूति की। यह स्पष्ट है कि योग अब केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व की साझा विरासत बन चुका है। और जब विश्व योग कर रहा था तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में खुद योग कर देशवासियों को संदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, योग को अपनाइए, इसे जीवन का हिस्सा बनाइए। अपने ट्वीट में उन्होंने इसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी बताया। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान और दर्शन बन गया है, जिससे समर्पण भी है, समाधान भी। देश के कोने कोने में जैसे योग उत्सव बन गया। पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी योग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रदेशवासियों से योग में भाग लेने की अपील की। कड़ी में अंबेडकर नगर जिले में भी यही उमंग देखी गई। एकलव्य स्टेडियम का बैडमिंटन हॉल योग साधना का केंद्र बन गया। यहाँ प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव, एमएलसी हरिओम पांडे, जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार मिश्रा सहित सैकड़ों लोगों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ समाज का संदेश दिया। हर आसन, हर प्राणायाम इस बात का संकल्प था कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ राष्ट्र का निवास होता है। जहां बड़े आसनों में तल्लीन थे, वहीं बच्चों की कल्पनाएं रंगों में योग ढूंढ रही।
किसी ने सूर्य नमस्कार को रंगों में ढाला तो किसी ने स्लोगन में लिखा योग से ही युग बदलेगा। निबंध प्रतियोगिता से लेकर पोस्टर तक हर बच्चे ने योग को अपने अपने नजरिए से जिया। मंच पर बच्चों को सम्मानित करते हुए मंत्री जी ने कहा, योग किसी एक धर्म, एक वर्ग या एक देश की नहीं, ये संपूर्ण मानवता के लिए प्रकृति का उपहार है। और यही संदेश आज अम्बेडकर नगर की हर गली में गूंज रहा है। ब्लॉक हो या तहसील, अमृत सरोवर हो या विद्यालय, हर जगह योग की लय बसी थी। हर सांस के साथ एक संकल्प था, स्वस्थ जीवन, सशक्त भारत और समृद्ध विश्व का स्काउट गाइड। डॉक्टर, शिक्षक और जनमानस हर वर्ग ने मिलकर इस योग दिवस को जन आंदोलन में बदल दिया। और जब पूरा विश्व योग कर रहा है तब भारत गर्व से कहता है, हमने जो संस्कार दिए वो अब संबल बन चुके हैं। शरीर की स्थिरता और मन की स्पष्टता, यही योग का सार है। आज जब विश्व तनाव, संघर्षों और विभाजनों से जूझ रहा है तब भारत का योग विश्व को शांति, स्वास्थ्य और संतुलन का समाधान दे रहा है। अम्बेडकर नगर की भागीदारी इस उत्सव को और भी अर्थपूर्ण बनाती है, क्योंकि जब भारत योग करता है तो पूरी दुनिया सांस लेती है।